गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 1 हम पक्षी उन्मत्त गगन के पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ नए शब्द बताऊंगी जिसका उच्चारण करना और उसको समझना अवश्य है। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंधा हुआ। पुलकित, प्रसन्न। कटुक, कड़वा। स्वर्ण श्रृंखला, सोने में बंधा हुआ, सोने की जंजीर। सीमाहीन, सीमा के अंत तक। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आसमान दोनों एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आश्रय, सहारा। छिन्न भिन्न, तोड़फोड़ करना, नुकसान करना। विघ्न, बाधा। अब पाठ 1 में एक पिक्चर दिखाया गया है, एक तस्वीर है जिसमें कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक खरगोश है और कुछ पेड़ हैं। उसके नीचे प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अब इस चित्र में हमें खरगोश, पक्षी, पेड़, जाल दिखाई दे रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों को देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा? पक्षियों को देखकर चूहा ये सोच रहा होगा कि काश मेरे भी पंख होते और मैं इन पक्षियों की भांति आकाश में उड़ रहा होता। अब मैं आप लोगों को पाठ 1 का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। पहले मैं पढ़ूंगी, उसका बाद में मैं भावार्थ आपको समझाऊंगी। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इसमें एक कवि पक्षियों की पीड़ा का वर्णन करता हुआ कहता है कि पक्षी कहते हैं कि हम स्वच्छंद जीव हैं, खुले स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं। हमें प्रकृति ने स्वच्छंद रहने की आज़ादी दी है, हम स्वतंत्र हैं। हम पक्षी उन्मुक्त, हम आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले प्राणी हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद कर नहीं गा पाएंगे। हम चींची की आवाज़ करके हम प्रसन्न होकर नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, हे मानव आपने जो मुझे सोने की पिंजरे में जो बंद कर रखा है उसमें हम स्वतंत्र न रहने के कारण जब हमारे पंख फड़फड़ाएंगे तो वो तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। इसलिए हे मानव हमें पिंजरे में बंद करके मत रखो। हम स्वतंत्र जीव हैं, हमें स्वतंत्र विचरण करने का आदत है, हम स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं। जो नदियों का जल जो निरंतर बहता रहता है वह स्वच्छ होता है,
उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता या गंदगी नहीं होती है, वो उसी को पक्षी पीना पसंद करते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि हम नदियों के बहते हुए जल को पीना पसंद करते हैं। अगर आप हमें पिंजरे में खाने के लिए और पीने के लिए जल सोने की कटोरी में भी रख देंगे तो हम उसको नहीं पिएंगे, भले ही हम भूखे प्यासे क्यों ना मर जाएं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक का अर्थ होता है सोना, सोने की कटोरी। मैदा एक प्रकार का बारीक पिसा हुआ आटा होता है जिसके हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, लेकिन इस कविता में मैदा का अर्थ उनके भोजन से है, उनके खाने की चीज़ों से यानी दानों से है। पक्षी कहते हैं कि हमें खाने के लिए अगर कड़वी निबोरी मिल जाती, नीम की फल मिल जाता है तो वो भी हम खा लेंगे, लेकिन हमें सोने की कटोरी में रखा हुआ दाना खाना मंजूर नहीं है। हम पिंजरे में बंद रहना हमें पसंद नहीं है। हम स्वतंत्र विचरण करने वाले जीव हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तुर्की फुंगी पर के झूले। फिर पक्षी कहते हैं कि आपने मुझे सोने के पिंजरे के बंधन में बांध दिया है और जिस कारण हम उड़ान और अपनी गति सब भूल गए हैं। केवल हम लोग सपने में ही ये देख रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और हम आकाश में विचरण कर रहे हैं। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर हम हवा के झोंके द्वारा टहनियों पर झूल रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब पक्षी कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जहाँ क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। हालांकि ना धरती और आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश का छोर हमें दिखाई दे रहा है। उसका अंत कहाँ है, हम कहाँ धरती और आकाश मिले वो हमें दिखाई दे रहा है। तो पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी आपस में एक होड़ लगा करके सीमाहीन, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, हम लोग वहाँ तक उड़ते हुए चले जाते हैं आपस में मिलजुल कर। और अगर क्षितिज मिल जाता है, नहीं मिलता है तो भी हम आपस में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान थे कि हम सीमा तक उड़ें, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उस सीमा तक हम उड़ते जाएं, हमारी ये इच्छा है। और अपने जिस प्रकार सूर्य की किरणें लाल होती हैं और कोई भी चीज़ हमें दूर से लाल रंग की दिखाई देती है, तो पक्षी कहते हैं कि हम अपने उस चोंच को खोल करके तारे रूपी अनार को दाना चुगना पसंद करते हैं। नादो नियत नादो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पक्षी मानव से ये निवेदन करता है कि हे मानव, तुम हमें आश्रय मत दो, तुम हमें घोंसला बनाने के लिए जगह न दो, तुम हमें टहनी पर रहने न दो, हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो, वो भी हमें मंजूर है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो।